हेलो ऑल। तो पिछली वीडियो में हमने आर्थिक प्रणालियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि 3 प्रमुख आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं। तो आज हम बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था में जिस उत्पादनकारी परिसंपत्तियों में निवेश की आवश्यकता होगी उसमें कौन और क्यों धन लगाएगा। ठीक है, तो उसमें वे लोग या वे उपकरण धन लगाएंगे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। मतलब वो करते अनइंटेंशनली अपने स्वार्थ के लिए ही हैं, लेकिन भला सबका होता है, तो इसीलिए उन्हें इकॉनमी में अदृश्य हाथ भी कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह हमें यह पता चल जाता है कि उत्पादनकारी परिसंपत्तियों में कौन और क्यों धन लगाएगा। ठीक, तो इस सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्पादनकारी परिसंपत्तियाँ होती क्या है। तो ये आय का स्थिर स्रोत होती है। ठीक, रियल एस्टेट जैसे शॉपिंग मॉल, किराए पर दिया गया घर या अपार्टमेंट, कृषि भूमि या अन्य ज़मीन, कारखाना या ई-कॉमर्स वेबसाइट ETC। ठीक है, तो अब बाजार अर्थव्यवस्था में इन अदृश्य हाथ के स्वस्थ परिचालन के लिए बाजार का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, जो मांग और आपूर्ति पर आधारित हो। मांग और आपूर्ति के लिए एक टर्म है यहाँ पर, बाजार की शक्तियाँ। ये बार बार आएगा, बाजार की शक्तियाँ। जहाँ भी लिखा हो आप समझ जाओ, मांग और आपूर्ति की बात की जा रही है। तो क्या बनाना है, कितना बनाना है और किस मूल्य पर बेचना है, इन सारी बातों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है बाजार अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में अन्य बातें ये है कि बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, जिसे लाइसेंस फेयर की नीति कहते हैं। ठीक, अहस्तक्षेप की नीति मतलब सरकार किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन ना या नाम मात्र ही करती है। ठीक है, और आर्थिक नियमन बाजार द्वारा ही तय होता है। करों की अनुपस्थिति होती है या बिल्कुल ना के बराबर कर लगाया जाता है। ठीक है, इसके आगे इन्हीं विचारों के कारण आगे चलकर 2 प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं का जन्म होता है। पहला पूंजीवाद, दूसरा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। अब दोनों में अंतर क्या है? तो जहाँ पूंजीवाद का ध्यान संपदा और उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है, ठीक, वहीं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का ध्यान कहाँ होता है? संपदा के विनिमय मतलब एक्सचेंज पर होता है। ठीक, अब आगे पूंजीवाद को सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया था 1977 में। ठीक है, जिससे भारी पूंजी का निर्माण हुआ। ठीक, परंतु होता क्या है कि इससे अमीरों और गरीबों के बीच भारी अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगेन जब 1929 में महान मंदी आती है, तब पूंजीवाद उस समय इस समस्या का समाधान निकालने में विफल हो जाता है। ठीक है, जिसके बाद जेएम कीन्स के दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, जो कि 1936 या 37 में दिया गया था। तो जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए किसी दूसरी आर्थिक प्रणाली, जिसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, को अपनाने की सलाह दी गई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में गैर बाजार अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था भी जिसको कहते हैं, उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।